नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। इस सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ने वाले हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य को निकालने के 3 तरीके हैं। यहाँ पे पहला तरीका है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा तरीका है कल्पित माध्य विधि और तीसरा तरीका है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए जिस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सूत्र है सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। जहां ये सिग्मा एक यूनानी अक्षर है जिसका अर्थ है जोड़ना। इस सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, ये यूनानी अक्षर है और इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। ये सिग्मा है, ठीक। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से माध्य को हम लोग कैसे निकालते हैं? माध्य को सदैव हम लोग एक्स के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। कल्पित माध्य विधि से जब माध्य निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला उपयोग करेंगे? ए फार्मूला है क्या बच्चों? ए प्लस सिग्मा एफ आई डॉट डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई, या इसको हम लोग ए प्लस डी आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस टोटल का जो मान है, इस टोटल के मान को हम लोग डी आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिखाए हैं जहां ए क्या है? ए है कल्पित माध्य। जहां ए कल्पित माध्य है, डी के ऊपर जो बार है ये विचलनों का माध्य है और इसका मान होता है ये टोटल मान। ए वाला जो मान है ये डी आई के बराबर होता है, डी बार के, ठीक। और डी आई क्या है? ये जो यहाँ पे डी आई आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है? डी आई का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से हम लोग कल्पित माध्य को घटा देंगे तब जाके हमको डी आई निकल जाएगा। और हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं समझा रहा होगा, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा। तीसरा विधि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालने का जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र है ए प्लस एच इंटू, यहाँ पे इंटू है सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई अपान सिग्मा एफ आई। जहां म्यू आई क्या है? म्यू आई का मान कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से ए को घटाते हैं और पूरे में एच का भाग दे देते हैं, तब हमको म्यू आई निकल जाता है। और एच क्या है बच्चों? वर्ग माप है, ठीक। तो हम क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, उसी क्वेश्चन से तीनों विधि से माध्य निकालेंगे, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हो, डी का मान कैसे निकालेंगे, डी आई का मान कैसे निकालेंगे, एच का मान कैसे निकालेंगे और तीनों विधि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। चलिए, माध्य निकालने के 3 तरीके हम बता चुके, उसके फार्मूले बताए हैं, लेकिन अब फार्मूले का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम तीनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना, और इसका माध्य निकालते हैं। देखिए, ए वर्गीकृत आंकड़े हैं, यहाँ पे 10 से 25 वर्ग अंतराल दिया है, 10 से 25, यहाँ 25 से 40, यहाँ 40 से 55, यहाँ 55 से 70, यहाँ 70 से 85, यहाँ 85 से 100, यानी कि पूर्णांक 100 है। यहाँ पूर्णांक 100 है और टोटल विद्यार्थी देखिए कि नए विद्यार्थियों की संख्या है 2 3 2 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30, ठीक। 30 विद्यार्थी हैं और पूर्णांक 100 में 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10 से लेकर 25 के बीच में नंबर पाए हैं, 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 25 से लेकर 40 के बीच में नंबर पाए हैं, 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 40 से 55 के बीच में नंबर पाए हैं और 6 विद्यार्थी ऐसे जो हैं कि 55 से लेकर 70 के बीच में नंबर पाए हैं और 6 विद्यार्थी अगला और हैं कि जो 70 से लेके 85 के बीच में नंबर पाए हैं और 85 से 100 के बीच में 6 विद्यार्थी हैं। ए वर्गीकृत आंकड़े हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि ये वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, इस टाइप से कोई भी आंकड़ा दे तो समझ जाना वो आंकड़ा वर्गीकृत है। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए आप लोगों को 3 विधि मैं बता चुका हूं इसके जस्ट पहले। कौन कौन? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। आज हम लोग तीनों विधियों से इस आंकड़े का माध्य निकालने चल रहे हैं, ठीक। तो सर्वप्रथम यहाँ पे हल लिखेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्या कि
हम लोग वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। हम प्रत्यक्ष विधि से पहले निकाल रहे हैं, किस विधि से बच्चों? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से जिस विधि का उपयोग करेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे हॉल में, प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पे फिर वर्टिकल लाइन बनाएंगे, एक लाइन वर्ग अंतराल का, एक लाइन विद्यार्थियों की संख्या का। ये वर्ग अंतराल का लाइन है, कॉलम है, ये विद्यार्थियों की संख्या की कॉलम है। फिर यहाँ पे वर्ग चिन्ह का कॉलम बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि में हमको वर्ग चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। फिर यहाँ पे लास्ट में ऐसे, ठीक 4 कॉलम प्रत्यक्ष विधि के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या के हम लोग FI से डिनोट करते हैं। यहाँ पे FI ये बारंबारता काम करेगी। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं, यहाँ पे XI लिखेंगे। फिर यहाँ पे FI और XI का गुणा लिखेंगे, FI डॉट XI, ठीक। फिर उसके बाद वर्ग अंतराल को इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 से 25, इसकी बारंबारता है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 25 से 40, इसकी बारंबारता 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 40 से 55, इसकी बारंबारता 7 है। फिर यहाँ लिखेंगे 55 से 70, इसकी बारंबारता 6 है। फिर यहाँ लिखेंगे 70 से 85, इसकी बारंबारता 6 है। फिर इसके नीचे लिखेंगे 85 से 100, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, यहाँ 85 से 100, और इसकी बारंबारता भी 6 है, ठीक। इस टाइप से कर लेंगे। 4 कॉलम बनाएंगे, वर्टिकल कॉलम बनाएंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। फिर उसके बाद फिर नीचे हम लोग एक कॉलम ऐसे और बनाएंगे। फिर यहाँ पे योग लिखेंगे, यहाँ पे योग लिखेंगे, और योग में ये प्रत्यक्ष विधि बता रहा हूँ, योग में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा FI। क्या लिखेंगे? सिग्मा FI। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आप लोगों को नीचे वाला पार्ट दिख नहीं रहा था, इसीलिए उसको सेट कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI। सिग्मा का अर्थ होता है बच्चों, हम यूनानी अक्षर बता चुके हैं, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। FI को जोड़ देंगे, टोटल FI का मान को हम जोड़ देंगे। FI कितना है? 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 30 है। फिर वर्ग चिन्ह हमको निकालना है, वर्ग चिन्ह बच्चों, तो वर्ग चिन्ह किस सूत्र से निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए आप लोगों को सूत्र बताया, वर्ग चिन्ह XI बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टे 2, ठीक। इसी सूत्र से हम लोग XI निकालेंगे। ये देखिए, ऊपरी वर्ग सीमा है, निम्न वर्ग सीमा है। 25 में 10 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे लिखिए, इसको साइड में करना है बच्चों। ये ऊपरी वर्ग सीमा, इस वर्ग अंतराल का ये ऊपरी वर्ग सीमा है और ये निम्न वर्ग सीमा है। ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 25 10 35, 35 में 2 का भाग देंगे। आप लोग जानते हो 35 का आधा होता है 17.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 17.5, 17.5, ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ 25 में 40 को जोड़ेंगे, 25 में 40 को जोड़ेंगे, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 25 40 होगा 65, 65 का आधा 65 बट्टे 2, 65 के आधा होता है बच्चों, काट दो, 2 3 6, 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, 2 से काटेंगे 5 को, 2 दूना 4, बचेगा 1, हो गया, दशमलव लगा देंगे, हो गया 10, 2 पंचे 10, 32.5, 32.5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी प्रकार इसके ऊपरी वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा को जोड़ेंगे। 55 में 40 जोड़ेंगे, 55 प्लस 40
55 प्लस 40 बट्टे 2 करेंगे, 55 में 40 जोड़ेंगे बच्चों आएगा 95, 95 बट्टे 2, 95 बट्टे 2, 2 करिए, 2 का भाग 9 में दिए, 2 चौका 8, बचा कितना 1, हो गया 15, 2 सत्ते 14, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, वो जो 1 बचा था 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ गया 47.5, 47.5। फिर इसी प्रकार 55 में 70 को जोड़ेंगे, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा जोड़ देंगे, उच्च वर्ग सीमा है 70 प्लस निम्न वर्ग सीमा है 55, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे, 70 55 जोड़ोगे आप लोग आएगा 125, 125 में 2 का भाग दोगे तो 2 छक्का 12, 2 का भाग 5 में 2 दूना 4, बचा 1, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 62.5, 62.5 आएगा। ठीक इसी प्रकार 70 में किसको जोड़ेंगे बच्चों, 85 को, 70 में 85 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। इस चीज को साइड में करना है, जहां आप लोग सॉल्व करोगे वहां पे नहीं करना है। 70 में 85 उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, तब वर्ग चिन्ह निकलेगा। 5 0 में 5 जोड़ेंगे 5, 8 7 15 के 8 7 और 8 15, 155 हो गया बट्टे 2, काट दो बच्चों, 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 15, 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 5, 1 हो गया 10, दशमलव लगाएंगे 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 77.5। फिर क्या करेंगे, 85 में 100 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़ेंगे, 100 प्लस 85, फिर 2 का भाग देंगे, 100 में 85 जोड़ोगे आप लोग तो 185 आएगा बट्टे 2, 2 से भाग दो बेटा, 2 9 18, 2 का भाग 5 में 2 दूना 4, बचा यहाँ 1, फिर दशमलव लगाएंगे, वो 1 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10 आएगा 92.5, यहाँ आएगा 92.5। फिर क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों का गुणा करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, इसको इरेज कर देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। यहां लिखेंगे, यहां देखिए लिखे हैं एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे, 17.5 में 2 का गुणा करेंगे, 17.5 में 2 का, एफ आई इंटू एक्स आई, तो यहाँ 2 गुणे 17.5, इसका जब गुणा करेंगे पहले 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10 सुन्ना कैरी 1, 2 सत्ते 14 1 15 5 कैरी 1, 2 एकम 2 1 3, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव, आ गया इसका आंसर 35। ठीक इसी प्रकार 3 का गुणा, इसी प्रकार 3 का गुणा 32.5 में करेंगे, इस 3 का गुणा इस 32.5 में करेंगे, आ जाएगा 3 पचे 15 के 5 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, 3 त्रिका 9, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 97.5, यहाँ पे आ जाएगा 97.5। ठीक फिर उसके बाद यहाँ पे 35.0 था, 35.0 लिख लो ठीक रहेगा। अब 7 का गुणा 47.5 में करेंगे, 7 गुणे 47.5 गुणा करिए बच्चों, 7 का गुणा पहले 5 में, 7 पचे 35 के 5 कैरी 3, 7 सत्ते 49 3 52, 7 सत्ते 49 और कैरी 3, 49 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 चौक 28 5 33, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 332, 3 3 2.5। फिर इसी प्रकार 6 का गुणा 62.5 में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 62.5, 6 का गुणा 5 में, 6 पंचे 30 सुन्ना कैरी 3, 6 दूना 12 3 15 5 कैरी 1, 6 6 36 1 37। ठीक एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 375.0, 375.0। फिर उसी प्रकार 6 का गुणा 77.5 में करेंगे, 6 गुणे 77.5, 6 पंचे 30 सुन्ना कैरी 3, 6 सत्ते 42 3 45 5 कैरी 4, 6 सत्ते 42 और हासिल 4 कितना हो जाएगा बच्चों 46, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा 465.5, यहाँ पे आ जाएगा 465.5। फिर इसका गुणा 6 का गुणा 92.5 में करेंगे, 6 गुणे 92.5, 6 पंचे 30 को सुन्ना कैरी 3, 6 दूना 12 3 15 5 कैरी 1, 6 9 54 1 55, आ जाएगा एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा दोगे, आ जाएगा 555.0, 555.0। ये हम लोगों का एफ आई डॉट एक्स आई निकल गया। ठीक अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई,
यानी इन दोनों इन सबका fi डॉट xi का जोड़ना मतलब दिखाता है, सबको जोड़ देंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या को जोड़ेंगे, 0 में 5 जुड़ा 5, 5 5 10, इधर सब 0 है तो 10 ही आएगा, 10 के शून्य हासिल 1। अब ए वाला अंक जोड़ते हैं, 5 7 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 और 1 30 के शून्य हासिल 3। अब तीसरा वाला अंक जोड़ते हैं बच्चों, 3 9 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 5 33, 33 3 36 के 6 हासिल 3। ठीक, अब कौन अंक जोड़ते हैं बेटा, ये देखो यहां, ठीक, ये 4 सॉरी हाँ ये 3, अब 3 ये वाला 3 3 6 6 4 10, 10 5 15 और 15 3 18, 15 3 कितना आ गया बच्चों 18। एक अंक पहले दशमलव है सब में, तो यहाँ पे भी एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, दशमलव 0 यहाँ पे कर लेंगे, देख लीजिए अच्छे से। ठीक, ये आ गया सिग्मा fi डॉट xi का मान। ठीक, अब हम लोग प्रत्यक्ष विधि से इसका सूत्र, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र निकाल के हम लोग इसका माध्य निकाल लेंगे। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है क्या बेटा, x बार बराबर होता है सिग्मा fi डॉट xi अपान सिग्मा fi। ठीक, ये माध्य है, ये है माध्य, ये है माध्य, इसको माध्य बोलते हैं x बार को। ठीक, तो यहाँ से x बार आ जाएगा सिग्मा fi डॉट xi का मान आ गया 18 से 60। ये दशमलव के बाद 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1860। सिग्मा fi का मान कितना है बच्चों 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। यहां से x बार का मान निकल जाएगा, शून्य से शून्य कट गया। ठीक, और 3 से काट दो, 3 छक्का 18 और 3 दूना 6, कितना आ गया बच्चों 62। यही मेरा माध्य है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल इस प्रकार से निकालते हैं, लिख लीजिए सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब आज हम लोग अगला विधि कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन तो वही रहेगा, इसमें वर्ग अंतराल भी वही रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या भी वही रहेगी, वर्ग चिन्ह का ये 3 कॉलम सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डी आई निकालेंगे। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए, इसमें 5 कॉलम लिखेंगे। प्रत्यक्ष विधि में 4 कॉलम ही था, ऊर्ध्वाधर कॉलम, इसमें 5 कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, और इस कॉलम में हम लोग करेंगे क्या, एफ आई का गुणा डी आई में करेंगे। इस कॉलम में एफ आई डॉट डी आई, एफ आई डॉट डी आई निकालेंगे। इसमें 5 कॉलम लिखेंगे, बनाएंगे 1 2 3 4 5 कॉलम है बच्चों। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे निकालेंगे। वर्ग चिन्ह मैं निकलवा चुका हूं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक, अब डी आई में सबसे पहले हम ए को पता करेंगे। हमको एक्स आई का मान तो पता है, लेकिन ए का मान पता नहीं है। ए जो है, ये क्या है, कल्पित माध्य है। ए क्या है बेटा, कल्पित माध्य, यानी एक्स आई में से बीच में से कोई एक कल्पित हम माध्य मान लेंगे। हम यहाँ पे, और ए का मान सदैव हमको बीच वाली संख्या मानना है, एक्स आई का बीच वाला संख्या मानना है। तो इसमें बीच में कौन है, 47.5 है, तो इसको हम ए मान लेंगे। तो यहाँ से डी आई कैसे निकलेगा बेटा, एक्स आई माइनस ए के स्थान पर लिख देंगे 47.5, यानी एक्स आई में से 47.5 को घटाएंगे हम लोग, तो हमको डी आई निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे पहले इसको घटाएंगे, एक्स आई को पहली बार लेंगे 47.5, 47.5 जब एक्स आई का स्थान पर लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे 47.5, सॉरी ये 17.5 है, एक्स आई का स्थान पे 17.5 लिखेंगे, फिर माइनस ए को घटाएंगे, ए क्या है 47.5 है, घटाइए बच्चों। ठीक, देखिए ये बड़ी है और ये छोटी है, जब घटाते सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी है, इसमें से इसको घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे। इस 5 में से इस 5 को घटाएंगे तो 5 में 5 घटा 0, इस 7 में से इस 7 को घटाएंगे, 7 में 7 घटा 0, इस 4 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा 3। एक अंक पहले दोनों में दशमलव, तो एक अंक पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको मिल कितना गया, डी आई का मान, मिल गया 30। यहाँ पे डी आई का मान मिल गया 30। इसी प्रकार
अब एक्स आई का स्थान पे 32.5 लिखेंगे, एक्स आई का स्थान पे हम लिखेंगे 32.5, फिर माइनस एक्स आई का स्थान 32.5 माइनस 47.5। ठीक, अब देखिए इसको भी घटाइए, फिर ये देखो बड़ा है और ये छोटा है तो घटाएंगे इधर से, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाते हैं तो बड़ी संख्या का यदि माइनस लगा है तो हम माइनस लगाते हैं, माइनस में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी बड़ी संख्या और ये वाली छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को 5 में 5 घटा 0, 7 में 2 घटा 5 और 4 में 3 घटा 1, एक अंक पहले दोनों दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, ये भी माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -15। फिर उसके बाद अब एक्स आई का स्थान पे 47.5 रखेंगे, एक्स आई का स्थान पे लिखेंगे 47.5, यहाँ फिर माइनस 47.5, इसी कल्पित माध्यम से सबको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये सेम चीज है, जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर उसी प्रकार एक्स आई का स्थान पे 62.5 रखेंगे, एक्स आई का स्थान पे लिखेंगे 62.5, उसमें घटाएंगे -47.5, घटाइए ये बड़ी संख्या इधर से इधर घटाएंगे सीधा, 5 में 5 घटा 0, ये 2 में से 7 नहीं घटेगा, ये उधार लगा हो गया 12, 12 7 घटा 5, यहाँ बचा 5, 5 4 घटा 1, इसका आंसर आ गया, एक अंक पहले दशमलव दोनों में, तो यहाँ दशमलव एक अंक पहले, यहाँ आ गया 15, ये प्लस में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15। फिर वही काम करेंगे 77.5 में, अब 47.5 का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 77.5 माइनस 47.5, जब घटाएंगे तो 5 में 5 घटा 0, 7 में 4 घटा 7 में 7 घटा 0 और 7 में 4 घटा 3, एक अंक पहले दशमलव, ये आ गया 30, ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 30। फिर वही काम 92.5 एक्स आई को अब क्या मानेंगे 92.5, इसमें घटाएंगे 47.5, 92.5 में से घटाएंगे 47.5, 5 में 5 घटा 0, ये 2 में से 7 नहीं घटा उधर लगा हो गया 12 में 7 घटा 5, यहाँ बचा 8, 8 में 4 घटा 4, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, इसका मान आ गया, इसका मान आ गया 45। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब एफ आई का गुणा डी आई में करेंगे, डी आई है एफ आई है, यहां लिखेंगे। ठीक, चलिए एफ आई का गुणा डी आई में करिए, 2 का गुणा 30 में करोगे, 30 दूना 60, यहाँ आ जाएगा, आगे माइनस है तो -60, 15 तिया 45, यहाँ 45 आ जाएगा, ये माइनस में था, हाँ ये माइनस में था, यहाँ पे माइनस लिख लीजिएगा, यहाँ -45 हो जाएगा। और 7 का गुणा 0 में 7 शून्य 0, ठीक, 6 का गुणा 15 में, 6 गुणा 15 में 15 छक्का 90, यहाँ 90 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 का गुणा 30 में, 6 का गुणा 30 में करोगे 6 शून्य 0 और 6 3 18 आ जाएगा 180। फिर यहाँ पे 6 का गुणा 45 में, 6 पंचे 30 के 0 हाथ लगा 3, 6 चौक 24 3 27, यहाँ आ जाएगा 270। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान निकालेंगे, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा एफ आई डॉट डी आई, सिग्मा में से जोड़ना, इस टोटल को जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, जोड़ेंगे तो माइनस वालों को माइनस से जोड़ेंगे और प्लस वाले को प्लस से, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -60 -45 हो जाएगा -145, आप लोग जोड़ोगे तो -145 आएगा। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो 90 में 180 जोड़ोगे तो कितना आएगा 200, 90 में 180 जोड़ो, 90 में 180 जोड़ो 270, और 270 में 270 जोड़ोगे बच्चों तो 540 आएगा, 540 से प्लस में आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ध्यान देखिएगा। 90 में 180 जोड़ोगे 270, 270 में 270 जोड़ोगे 540। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस के आगे प्लस, तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाएंगे, 540 में से 45 को, तो 0 में से पहले 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 0 उधार लगेगा 10, 10 में 5 घटा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 3 उधार लगेगा 13, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 में 4 घटाओगे कितना आएगा 9, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 4, 4 में घटा 3 आ जाएगा 395। बच्चों ये प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या प्लस में है, और प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ए आ गया 395, ए आ गया 395।
कितना आया, गलती आ गया क्या, 540 में कितना घटाएंगे, 1 मिनट 60, सॉरी सॉरी, यहाँ 105 ना आएगा बच्चों, यहाँ 105, 60 में 45 जोड़ोगे 105 आएगा, 105 घटाओ आप लोग, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, यहाँ बचा 3, 3 में 0 घटा 3 आएगा, यहाँ 5 में घटा 4, 4 से 35 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 से 35 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 435। ठीक, चलिए अब हम लोग कल्पित माध्य विधि वाला फार्मूला लगाते हैं और मान को निकाल लेते हैं। कल्पित माध्य विधि से हम फार्मूला आप लोगों को बताया हूं, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फार्मूला, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डॉट डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ठीक, चलिए सिग्मा ए कितना माने हम लोग, 47.5 माने हैं, तो ए के स्थान पर लिखेंगे 47.5, फिर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आया है 435, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 435। सिग्मा एफ आई का मान आप लोग निकाल चुके हो 30, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। यहाँ पे 47.5 है, इसको 5 से काट दो, 5 से कट रहा है, 5 छक्का 30, इसको 5 से काटोगे तो 5 8 40, बचा 3 हो गया 35, 5 7 35 आ गया 87, 6 से कट रहा है क्या, 6 एकम 6 नहीं, 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है, 3 से काट दो फिर से, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 नवा 27, आ गया 29/2, 29/2, 47.5, 29/2 यानी 29 का आधा, 29 का आधा कितना होता है बच्चों, या भाग देके देख लो, 2 का भाग 29 में 2, 2 एकम 2, फिर 9 उतारोगे, 2 चौका 8, बचा कितना 1, दशमलव लगाओगे हो गया 10, 2 पंचे 10। ठीक, इसका मान कितना आएगा 14.5, इन दोनों को जोड़ दो, 5 में 5 जोड़ा 10 शून्य, कैरी 1, 7 4 11 1 12 2 कैरी 1, 4 1 5 1 6, कितना आ गया बेटा 62 ही आ गया। देखिए इसका भी 62 आ गया। ठीक, इसको लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगली विधि। चलिए बच्चों, अब पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन का माध्य निकालते हैं। अब पग विचलन विधि में हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे, इसमें 6 कॉलम बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कॉलम बनाएंगे। प्रत्यक्ष में 4 बनाए थे, कल्पित माध्य में 5 बनाए थे, इसमें 6 बनाएंगे। वर्ग अंतराल सेम रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या सेम रहेगी, वर्ग चिन्ह सेम रहेगा, ये तीनों में सेम रहेगा। और इसमें डी आई भी वही रहेगा, विचलन जो डी आई निकाले एक्स आई माइनस ए, जैसे ए माने थे 47.5, फिर एक्स आई में से घटाए थे, टोटल सेम यही रहेगा जो हम लोग कल्पित माध्य विधि में इतना निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कल्पित माध्य विधि में यहाँ पे हम लोग निकाले थे एफ आई इंटू डी आई का मान, लेकिन यहाँ पे इस पग विचलन विधि में एफ आई इंटू डी आई का मान नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग म्यू आई का मान निकालेंगे, और म्यू आई यहाँ पे निकालेंगे म्यू आई, और म्यू आई बराबर होता है डी आई बट्टे एच, डी आई बट्टे एच। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यू आई बराबर क्या होगा डी आई बट्टे एच। एच क्या है, एच एक ऐसी संख्या हमको अपने से मानना है जिसका भाग इसमें भी चला जाए, सब में चला जाए, जो सबका गुणनखंड हो। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 15 का भाग 30 में भी चला जा रहा है, 15 का भाग इस 15 में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो यहाँ पे हम एच बराबर मानते हैं, एच बराबर क्या मानेंगे बच्चों 15। जब एच बराबर 15 मानेंगे और एच का भाग प्रत्येक डी आई में देंगे, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे म्यू आई। तो यहाँ पे जो माने हैं सर्वप्रथम उसको लिख लेंगे, माना, इसके नीचे से लिखना आप लोगों को, माना एच आई बराबर 15, एच आई बराबर 15। अब यहाँ पे एच आई बराबर 15 मान लिए। ठीक, और ए बराबर क्या माने हो, ए बराबर क्या माने हो बेटा, ए बराबर 47.5 माने हम लोग पहले से आपको पता है, ये भी लिख लो, ए बराबर 47.5। ठीक ना,
इस एच को हम लोग बोलते हैं वर्ग माप, इसको बता चुके हैं। फिर अब क्या करेंगे, डी आई में से एच का भाग देंगे। देखो यहाँ 30 है, ये डी आई का मान है, डी आई यहाँ 30 है, किसका मान है, डी आई का मान है। डी आई में किसका भाग देंगे, डी आई का स्थान पे 30 रखेंगे तो एच का, एच कितना है बेटा 15, तो -30 में 15 का भाग देंगे, 15 दूना 30, आगे माइनस तो माइनस, इसका आ गया -2। इसी प्रकार यहाँ पे इस -15 में इस 15 का भाग देंगे, डी आई का स्थान पे -15 रखेंगे, यहाँ पे -15 रखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 15, तो 15 से 15 कट गया, 15 कम 15 -1, आगे -1, इसका मान आ गया -1, इस म्यू वाई का मान। फिर वही काम 15 का भाग शून्य में देंगे, शून्य आएगा, यानी एच का भाग पूरे डी आई में देंगे। देखो इस 15 में डी आई है ना, इस 15 में इसी एच का भाग देंगे, एच 15 है, एच भी 15 है, 15 का 15। फिर इस 30 में भी 15 का भाग देंगे, इस 30 में भी किसका भाग देंगे 15 का, ये डी आई है, और इसमें एच का भाग देंगे, एच कितना है 15, 15 दूना 30। फिर इस 45 में भी 15 का भाग देंगे, डी आई 45 है, अब एच 15 है, 45/3 कितना आ जाएगा, 15 तिया 45, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब एफ आई का गुणा म्यू आई में करेंगे, एफ आई गुणा इस म्यू आई में करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ आई डॉट म्यू आई, एफ आई डॉट म्यू आई। चलिए एफ आई यहाँ पे कितना है 2, 2 का गुणा 2 में 2 दूना 4, 2 दूना 4, -4 हो जाएगा यहाँ पे। 3 का गुणा 1 में 3 एक कम, 3 आगे माइनस तो -3। 7 का गुणा 0 में 7 0 0। फिर 6 का गुणा 0 में 6 एक कम 6। फिर 6 का गुणा इस 2 में 6 दूना 12। फिर 6 का गुणा इस 3 में 6 3 18। देखिए यहाँ पे योग लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डॉट म्यू आई, इसका मान निकालेंगे। एफ आई में म्यू आई गुणा जो लिखे हैं उसको जोड़ देंगे, सिग्मा में जोड़ना होता है, जोड़ देंगे। 4 3 7 ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में है तो -7 आएगा, ये तीनों प्लस में तो प्लस में जुड़ेगा, 6 12 18 18 18 36, ये +36 आया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके आगे माइनस के आगे प्लस तक घट जाएगा, और 36 में 7 घटेगा तो कितना आएगा बच्चों 29 आएगा। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का आंसर 29। अब चलिए यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, अब ये निकल गया, और यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा देंगे पग विचलन विधि का सूत्र, पग विचलन विधि का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे माध्य x बराबर x बार बराबर होता है a प्लस ए, लिखवा चुका हूं, सिग्मा एफ आई डॉट डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ये पग विचलन विधि का सूत्र है मान निकालने का। एक बराबर हम लोग माने 47.5, एच का मान माने हैं 15, यहाँ बीच में गुणा है तो गुणा लगा दोगे, एफ आई इंटू डी आई का मान, नहीं सॉरी एफ आई इंटू म्यू आई, यहाँ पे म्यू आई होगा पग विचलन विधि में, एफ आई इंटू म्यू आई का मान हम लोग निकाले हैं 29 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान है 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। 15 दूना 30, 2 बार में कट गया, यहाँ से x बार का मान आ गया मेरे भाई 47.5। फिर 29 में 2 का भाग दोगे, 29 में 2 का 29 का आधा कितना होता है 14.5, 14.5 आप लोग जानते हो। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ोगे, 47.5 में 14.5, 5 5 जोड़ा 0 कैरी 1, 5 5 10 0 कैरी 1, 7 4 11 1 12 2 कैरी 1, 4 1 5 1 6, कितना आ गया मेरे भाई 62, कितना आया 62। ये हो गया x बार, ये हमारा माध्य निकल गया किस विधि से, पग विचलन विधि से। ये तीनों विधि हम लोग पढ़ लिए, तीनों विधि से माध्य निकाल चुके, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट, डन। चलिए बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। ठीक, स्टार्ट किया जाए। बहुलक क्या होता है, जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आता है, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, उसी आंकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बहुलक। बहुलक की परिभाषा है प्रेक्षणों का वह मान जिसकी बारंबारता अधिक हो, बार बार आना मतलब जिसकी बारंबारता क्या हो बेटा अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं बहुलक। लिख लो, लिखो इसकी परिभाषा, प्रेक्षणों का वह मान जिसकी बारंबारता
अधिकतम होती है उसे बहुलक कहते हैं। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आप लोगों को। उदाहरण में किसी गेंदबाज के किसी गेंदबाज द्वारा 10 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न है। मान लीजिए वो पहला मैच में 2 विकेट ले रहा है, दूसरा मैच में 6 विकेट ले रहा है, तीसरा मैच में 4, चौथा मैच में 5, पांचवा मैच में 1, छठवां मैच में 0 विकेट लिया। ठीक, पहला मैच में 2 विकेट, दूसरा मैच में 6 विकेट, तीसरा मैच में 4, चौथा मैच में कितना विकेट लिया गेंदबाज 5, पांचवा विकेट में 1, छठवां में 0 और सातवां में 2, आठवां में 1, नौवां में 3 और 10वां में 2। देखो 10 मैच हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, एक गेंदबाज है 10 मैच खेला और 10 मैच में वही विकेट लिया। पहला मैच में 2, दूसरा मैच में 6, तीसरा मैच में 4, पांचवा मैच में 5, छठवां मैच में नहीं, पांचवें में 1, छठवें में 0, सातवें में 2, आठवें में 1, नौवें में 3 और 10वें में 2। हम इसको कैसे बनाएंगे बेटा, इसको कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग विकेटों की संख्या, और यहां पे लिख लेंगे उसकी बारंबारता। ठीक, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये बेटा ध्यान सुनिए, इधर देखिए आप लोग, दो जो है कितने बार रिपीट है, 2 विकेटों की संख्या कितनी बार है 2 बार। तो 2 की बारंबारता विकेट, देखो पहले 1 का लिख रहे हैं, एक कितने बार है 2 बार। ठीक, और 2 विकेट संख्या 2 कई बार आया है 2 बार। विकेट 2 कई बार आया बेटा 2 बार, 1 भी 2 बार। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 2 हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 कई बार आया है, 3 विकेट कई बार लिया है 1 बार, सिर्फ 1 बार लिया है। ठीक ना, फिर यहाँ पे देखिए 4 की बारंबारता कितनी है 1, क्योंकि 4 विकेट जो है 1 बार लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद 5 की बारंबारता कितनी है 1। ठीक, फिर उसके बाद लीजिए 0, देखिए 0 की बारंबारता कितनी है 1 बार, 0 कितने बार है 1 बार। ठीक ना, फिर और कोई बचा नहीं बचा, हाँ 6 की बारंबारता कितनी है 1। ठीक, ये 6 की बारंबारता है। देखिए तो ये हमको देखिए इस आंकड़े में खुद पता चल रहा है, इस आंकड़े में हमको क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो 2 की बारंबारता 2 है, एक विकेट 1 जो है 2 बार लिया है, विकेट 2 भी 2 बार लिया है, इन दोनों की बारंबारता अधिकतम है ना। तो ये दोनों क्या कराएंगे बेटा बहुलक, ये दोनों क्या कहलाएंगे बहुलक। जिस बहुलक क्या हो जाएगा, जिसकी बारंबारता अधिक हो, एक की और 2 की, 1 2 बार आया है और 2 भी 1 2 बार आया ना, दोनों की बारंबारता अधिक है, बाकी सब आंकड़ों की बारंबारता क्या है बेटा कम है। नहीं समझे? ठीक, यहाँ पे देखो तो बारंबार किस बार आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा
एक हो जाएगा और दो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जो है अधिक 2 बार आया है, दो भी 2 बार आया है। जो अधिकतम बार रिपीट करे, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, किसकी बारंबारता अधिक है बेटा? एक की और दो की, एक की और दो की, इन दोनों की बारंबारता अधिक है, इसलिए दोनों बहुलक कहलाएंगे। समझ गए? लेकिन यदि कोई आंकड़ा इस टाइप से दे दे, वर्गीकृत आंकड़ा दे दे, वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब 1 से 2 दे दे, 2 से 3 दे दे, 3 से 4 दे दे, 4 से 5 दे दे, या 5 से 6 इस टाइप से दे दे बच्चों, तब इसकी बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे? तब इसकी बारंबारता हम लोग इन आंकड़ों का बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। बारंबारता देख के हम इन आंकड़ों का बहुलक नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? सूत्र का। समझ गए? ठीक, तो हम लोग ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिए हैं, और हम लोगों को किसकी आंकड़ा निकालना है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना है। किसका? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। और उसके बहुलक को, वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक को हम लोग डायरेक्ट देख के, उसके अधिकतम बारंबारता को देख के उसके बहुलक को हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक ना? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के लिए एक सूत्र लिखेंगे। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। ठीक, इसको लिखिए जल्दी से, और जो बच्चे मोबाइल में देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले ले। जिसका बहुलक देखिए, अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का सूत्र पढ़ते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 या F0 इसको बोल सकते हैं, बट्टे 2F1 माइनस F0 या F0 माइनस F2, और पूरे के गुणे में H। चलिए बच्चों, ये है क्या? L क्या है? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या होता है, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं। बहुलक वर्ग वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको हम लोग मानेंगे बहुलक वर्ग। तो इस मान लो ये क्या है? ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसमें बहुलक वर्ग ये होगा, ये वाला बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये 3 5 जो है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। क्या है? 8। इसकी 7 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, लेकिन इसकी क्या है? 8 है। इस वर्ग की बारंबारता 8 है, लेकिन इसलिए इसको हम बोलेंगे 3 5 को बोलेंगे बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुलक वर्ग क्या मिला बच्चों? यहाँ पे मिला बहुलक वर्ग है हम लोगों का, बहुलक वर्ग है 3 से लेके 5। ठीक, ये बहुलक वर्ग है। यल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या है बच्चों? इस सूत्र में जहां जो यल उपयोग हुआ है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। ये बहुलक वर्ग हमारा 3 5 है, तो ये यल क्या है? बहुलक वर्ग। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये होती है, उच्च सीमा ये होती है, तो ये यल का मान हो जाएगा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यच क्या है? वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप मतलब होता है बेटा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे, किसी भी बहुलक वर्ग की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा? एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा क्या है? 5। 5 में से कितना घटाएंगे? 3, तो कितना आएगा? 2। ठीक, और यहाँ पे F1 क्या है? इस सूत्र में F1 क्या है बच्चों? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग यही ना होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता अधिकतम है। तो बहुलक इस वर्ग की बारंबारता क्या है? 8 है। ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसी को हम लोग बोलेंगे F1। F1 का मान हो गया 8। ठीक, अब यहाँ पे देखिए F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन है? 3 5, यही ना है। इसके ठीक पहले का वर्ग कौन है? 1 3। इसकी जो बारंबारता होगी ये 7, यही क्या होगी? F0। ये क्या होगी बेटा? F0 या F0। इसको क्या बोलेंगे? 7। अब यहाँ पे आ गया F2। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग 3 5 है ना, 3 5 के ठीक बाद कौन वर्ग आ रहा है बेटा? 5 7। ये 5 7 की जो बारंबारता होगी वो किसका मान होगा? F2 का। किसका मान होगा बच्चों? F2 का। F2 कितना हो जाएगा? 2।
क्योंकि ये बहुलक और हो गया। बहुलक वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता जो होगी उसको F0 बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलेंगे, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या बोलेंगे, F2। कोई दिक्कत? यह क्या हो गया बेटा, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग। उच्च जैसे बहुलक वर्ग हो गया, इसकी उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 3 है। 5 में से 3 को घटाओ कितना आएगा, 2। ठीक, अब कुछ निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। अब बेटा निकल गया। अब यहां से अब इस सूत्र को लगाएंगे, ध्यान सुनिए, इस सूत्र को लगाएंगे और बहुलक निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सबका मान निकल गया। सबका मान क्या हो गया, निकल गया। तो यहां लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होता है, एक बार सूत्र लिख लो, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 फिर माइनस F2 अब पूरे के गुणे F। ठीक, कोई दिक्कत? इधर लिख लीजिए, फिर इधर बताते हैं, जगह नहीं उधर। ठीक, सारे बच्चे लिख लो। चलिए बच्चों, अब हम इरेज करते हैं। ठीक, और मान रख के इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुलक है, बहुलक लिख लेंगे यहाँ पे, बहुलक एल का मान हम लोग निकाले हैं 3 प्लस ए ब्रैकेट F1 का मान क्या है, F1 का मान निकाले हैं 8, फिर उसके बाद माइनस F0 या F0 का मान है 7, यहाँ 7 लिखेंगे, बट्टे यहाँ 2F1 यानी 2 यहाँ गुणे है बीच में, जब मान रखेंगे गुणा लगाएंगे, 2 गुणे F1 का मान कितना है 8, तो 2 गुणे 8। ठीक, माइनस F0 का मान कितना है 7, फिर माइनस F2 का मान कितना है 2, ये पूरे के गुणे में कर देंगे H, और H का मान निकाले हैं बच्चों 2। ठीक, इसको सॉल्व कर दिया जाए, 2 प्लस 8 में 7 घटा 1, 2 अट्ठे 16 और 7 माइनस 2 जुड़ेगा तो माइनस 9 आएगा, कितना आएगा माइनस 9 गुणे 2। ठीक, यहां पे आ गया 3 प्लस 1, 16 में 9 घटा 7, फिर गुणे क्या 2, समझ गए? ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 का 2, 2 बट्टे 7। ठीक, 7 का भाग 2 में 2, 7 का भाग यहाँ पे 2 में 2 बेटा, 0 दशमलव लगाएंगे, हो गया 20, 7 दूना 14, घटेगा कितना हो गया 6 बचेगा ना, फिर हो जाएगा 7, 7 अट्ठे 56, फिर बचेगा कितना 4 हो गया 40, 7 बचे 35, फिर कितना हो गया बेटा 5 हो गया 50, 7 49। ठीक, इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। हम लोग दशमलव के 2 अंक तक लिख लेते हैं, इसका आंसर है 0.28, 3 अंक तक लिख लो, 285, 3 अंक तक लिख लो। ठीक, जब इसको 7 को छोड़ेंगे, दशमलव के 4 अंक तक है बेटा, जब इस 7 को छोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 ना है, जब इस 7 को छोड़ेंगे तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 5 से बड़ी है, जब 7 को छोड़ेंगे तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 0.286। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 में 0 जुड़ेगा ना, 3 में 0 जुड़ेगा, 3 आएगा, फिर 0.286, यही हम लोगों का बहुलक आ गया। ठीक, समझ गए बच्चों? एक बार और देख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं। परिवार है, परिवार की माप परिवारों की संख्या, 1 से 3 ऐसे घर हैं जिसमें परिवारों की संख्या कितनी है 7 है, 3 से 5 ऐसे घर है जिसमें परिवारों की संख्या 8 है, 5 से 7 ऐसे घर हैं जिसमें परिवारों की संख्या 2 है, और 7 से 9 ऐसे घर है जिसमें परिवारों की संख्या 2 है, 9 से 11 ऐसे घर है जिसमें परिवारों की संख्या 1 है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग पता करेंगे। बहुलक वर्ग में यहाँ लिखवा दिया हूं, वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसकी बारंबारता अधिक है, ये, इसकी बारंबारता क्या है अधिक है, और इसकी ये बारंबारता। अब सबसे पहले देखेंगे कौन बारंबारता अधिक है, किसकी कौन बारंबारता अधिक है बेटा 8 के संगत जो वर्ग होगा उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग, क्योंकि इसका संगत कौन वर्ग है 3 5, ये क्या होगा बेटा बहुलक वर्ग। क्यों? क्योंकि इसी बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुलक वर्ग मुझे क्या मिल गया 3 से 5, कोई दिक्कत? अब यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग जब 3 5 मिल गया तो इसकी निम्न सीमा कौन हो जाएगी 3, ये यल का मान। यह क्या है
बहुलक वर्ग माप, इसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग माप। वर्ग माप या वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप कैसे निकालेंगे बेटा? 5 में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा क्या कर देंगे? घटा देंगे। उच्च सीमा 5 है, निम्न सीमा 3 है, 5 में 3 घटा कितना आया? 2। F1 क्या है? F1 मैं लिखवा दिया हूं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? 8, तो F1 हो जाएगा 8। और F0 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, बात नहीं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग ये 3 5 है ना, इसके ठीक पहले कौन वर्ग है? 1 3, इसकी बारंबारता कितनी है? 7। ये F1 F0 का मान हो जाएगा। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसके बाद कौन है? 5 7, इसकी बारंबारता कितनी है? 2, तो ये F2 बराबर 2 हो जाएगी। ये नीचे वाला मान बारंबारता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब हम बहुलक का मान, बहुलक का सूत्र जानते हैं, लिखवा चुके हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। यहाँ पे L का मान रख दिए 3, प्लस बीच में F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 बट्टे 2 गुणे F1, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, फिर माइनस F2 का मान 2, फिर H का मान 2। ठीक, 3 प्लस 8 में 7 घटा 1, 2 8 16 माइनस 16 माइनस ये 7 जुड़ जाएगा ना, माइनस 7 माइनस 2 जुड़ेगा, कितना आएगा? माइनस 9, फिर गुणे 2, फिर 3 प्लस 1 बट्टे 7 गुणे 2, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 1 कम 2 बट्टे 7, 7 का भाग 2 में दिए, 0.286 आया, यहाँ बचा 3, 3 में 0.286 जोड़ोगे कितना आएगा? 3.286। यही हमारा क्या मिल गया बच्चों? बहुलक। ये क्या मिल गया? बहुलक। लिख लीजिए,